तो यहाँ किसी दरोगा को पीटा नहीं गया है। आप किसी वीडियो में दरोगा को देखी हैं? वकील के परिवार को के साथ भी जाके पूछिए आप कि उसके साथ क्या हुआ है। वो तो बेचारा अभी तक हाथ पे प्लास्टर बना के बैठा है। वाराणसी में वकीलों का हंगामा, शनिवार को न्यायिक कार्य से रहेंगे विरत। वाराणसी की कचहरी में शनिवार को वकील न्यायिक कार्य से पूरी तरह विरत रहेंगे। बनारस बार और सेंट्रल बार की संयुक्त बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया। 5 घंटे चली मैराथन बैठक में वकीलों पर दर्ज मुकदमे रद्द करने की मांग की गई। बैठक में वकीलों के साथ महिला अधिकारी नीतू कादयान और इंस्पेक्टर शिवकांत मिश्रा के दुर्व्यवहार पर खासा आक्रोश दिखा। बार अध्यक्ष सतीश तिवारी की अध्यक्षता और महामंत्री शशांक श्रीवास्तव के संचालन में हुई बैठक में सैकड़ों वकील शामिल हुए। इस बीच कोर्ट में पुलिसकर्मियों और मुहर्रिर के नहीं आने से न्यायिक कार्य पहले ही प्रभावित रहा। दरोगा वकील प्रकरण पे खुशरंग हिना ने बार काउंसिल के पूर्व उपाध्यक्ष से बातचीत कर बड़ा बयान सामने लाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जयदेश न्यूज और मैं हूं आपके साथ खुशरंग हिना। हमारे साथ बार एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष विनीत सिंह जी हैं और उनसे आज हम चर्चा करेंगे कि जिस तरीके से अधिवक्ताओं और पुलिस के बीच जो तनाव का माहौल देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से कचहरी परिसर का जो माहौल है वो पूरा गरमाया हुआ दिखाई दे रहा है, इसको लेकर के अधिवक्ताओं ने क्या निर्णय लिया है, क्या कुछ अभी स्थिति है, ये सब सारी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। तो हमारे चैनल में आपका स्वागत। धन्यवाद जी। जिस तरीके से स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, मंगलवार वाले दिन से यहाँ पर जो है दरोगा को पीटा गया और उसके बाद 10 एफआईआर दर्ज की गई 10 अधिवक्ताओं के नाम पर। इसको लेकर के अधिवक्ताओं में भी काफ़ी ज़्यादा आक्रोश देखा गया। इन सब पे किस तरीके से आप देखते हैं और क्या स्थिति को लेकर के कहेंगे? सबसे पहले तो यहाँ किसी दरोगा को पीटा नहीं गया है, क्योंकि आप जो भी वीडियो के हिसाब से कह रही हैं या पुलिस कह रही है, मुकदमा लिखी है, उस किसी वीडियो में दरोगा नहीं दिखाई दे रहे हैं। आप देखेंगे वकीलों का समूह दिखाई दे रहा है, दरोगा कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब दरोगा किन परिस्थितियों में घायल हो गए ये तो जांच का विषय है। तो हमारी 11 सदस्यीय टीम बनी है, पुलिस की टीम है, जांच कर ले, जांच के उपरांत जो सही रहेगा वो होगा। मतलब अभी तक तो यही था कि दरोगा को यहाँ पर पीटा गया, दरोगा को चोटें आई हैं, ट्रामा सेंटर में एडमिट है और आप सीधे सीधे कह रहे हैं कि दरोगा को पीटा ही नहीं गया है। आप जी भीड़ में गिर गए हो, चोट लग गई हो, कुछ भी हो सकता है, ये तो जाँच का विषय है ना। तो आप क्या कह रहे हैं कि पुलिस झूठ बोल रही है? पुलिस झूठ बोले न बोले, ये तो जाँच का विषय है। पुलिस का काम है आरोप लगाना, और कौन से अधिवक्ता थे, कौन से नहीं थे, किन विषयों पे झगड़ा हुआ या क्या हुआ। कहीं किसी वीडियो में आपको पुलिस नहीं दिखाई देगी, अधिवक्ताओं का एक झुंड दिखाई देगा। क्या परिस्थिति है, क्या नहीं है, ये सब चीज़ें जांच के बाद क्लियर हो जाएंगी। और पुलिस का जो कहना है कि नहीं, अगर हमारा दरोगा पीटा गया, तो अगर दरोगा पीटा गया था तो दूसरे दिन कैसे डिस्चार्ज हो गया, ये सब जाँच की विषय है। और ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। हो सकता है वकीलों के भेष में कोई और रहा हो, वकील नहीं रहे हो, तो ये सब तो जाँच के विषय है ना। अगर आपकी सुरक्षा, गेट की सुरक्षा पुलिस की जिम्मेदारी है, तो कोई घातक हथियार लेके कैसे आ सकता है? मतलब पुलिस कोई घातक हथियार लेकर के आया, आप ये कहना चाह रहे हैं? पुलिस ने कहा ना कि घातक हथियारों के साथ लैस थे, तो अगर जांच की जिम्मेदारी पुलिस की है गेट की, तो कोई कैसे अंदर आ सकता है? दरोगा की पत्नी ने कल बयान दिया है कमिश्नर ऑफिस के जस्ट बाहर, तो उनके बयानों को आपने सुना होगा कि वो किस तरह का आरोप लगा रही हैं, और कमिश्नर साहब ने भी कहा है कि तत्काल जो है कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ऐसे मामलों में परिवार को नहीं घसीटा जाए तो ठीक है। अगर दरोगा का परिवार आया था तो वकील का भी परिवार है, उस वकील के परिवार को के साथ भी जाके पूछिए आप कि उसके साथ क्या हुआ है। वो तो बेचारा अभी तक हाथ पे प्लास्टर बना के बैठा है। उसका भी वकील के साथ मारपीट हुई थी, उसके दूसरे दिन ही पुलिस कमिश्नर ने ये एक गाइडलाइन जारी किया था कि कोई भी अभद्र भाषा में यूज़ नहीं करेगा, कोई भी परिवार के साथ जा रहा है। इस तरह की गाइडलाइन आने के बाद फिर ये घटना सामने आई कचहरी में। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन घटना क्या है क्या नहीं है सही, ये पूरी जांच के बाद चीज़ें आ जाएंगी क्लियर। अभी जिस तरीके का तनाव का माहौल है, इससे कैसे निपटा जा सकेगा? दोनों पक्षों को संयमित रहने की ज़रूरत है। दोनों पक्षों को, जो उनके आला अधिकारी हैं, पुलिस वालों को उनकी बात माने, हम लोग अपने बार के पदाधिकारियों की बात माने, सारा मामला क्लियर हो जाएगा। सभी लोग एक दूसरे के संपर्क में, बहुत जल्दी मामले को सुलझा लिया जाएगा। बार एसोसिएशन ने भी कहा था कि इस तरह की जो घटना अगर हुई है तो वो काफ़ी निंदनीय है, उसका वो विरोध करते हैं, वो हम में से नहीं है। तो ऐसा कुछ हुआ था तभी उन्होंने ये कहा था? नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा है कि नहीं हम में से नहीं है। उन्होंने, कोई अधिवक्ता मार करने के लिए थोड़ी ना आता है कचहरी में, अधिवक्ता अपना कार्य करने के लिए आता है। हो सकता है कोई अराजकता तो रहा हो, तो ये सब तो जांच के विषय है। लगातार पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, आक्रोश देखा गया है अधिवक्ताओं में। क्यों नहीं होगा?
अगर पुलिस कोई गलत काम करेगी तो अधिवक्ता उसका विरोध करेंगे ही, क्योंकि अधिवक्ता समाज का ही अंग होता है और अधिवक्ता सबसे प्रखर अंग होता है। आपके हिसाब से पुलिस ने क्या गलत काम किया? पुलिस को नहीं, ये सब काम नहीं करना चाहिए। किसी अधिवक्ता को रोकना, मारना, पीटना, ये सब काम नहीं करना चाहिए। जो सही है उसको करे पुलिस। तो पुलिस जहाँ गलत रहेगी उसका विरोध तो अधिवक्ता करेंगे ही। अभी किस तरह इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कुछ कर रहा है बार एसोसिएशन? बार हमारी मीटिंग कर रहा है। बार का निर्णय सर्वोपरि रहेगा। बार जो कहेगा वो सब लोग करेंगे। पूरे अधिवक्ता बार के साथ है। मतलब इस मामले की जो निष्पक्ष जांच है वो की जाएगी और उस पे जो है कुछ हाँ, जो भी जांच होगा, जो भी दोषी पाया जाएगा, अगर बार कर रहा है तो बार अपना कार्रवाई करेगा। ऐसा थोड़ी नहीं कि बार हमारा कार्रवाई नहीं करेगा। बार को लगेगा कि नहीं ये वकील साहब गलत किए हैं तो बार के पास बहुत पावर है, बार निकाल सकता है। ये मान रहे हैं कि अगर वकील साहब गलत करते हुए पाए गए तो उनको बार जो है उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा? 100% करेगा। अगर लेकिन पाए जाएंगे तब बार के पास पावर है करने का। अगर वकील साहब गलत किए होंगे तो बार के पास पावर है, उनको निकाल देगा बार। पुलिस तो अपना काम कर ही रही है। दोनों के बीच समन्वय बैठक भी हो रही है, 1-2 बैठक हो भी चुकी है। क्या पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच और बार एसोसिएशन के बीच कुछ बैठकें हुई हैं? आपस में कुछ निर्णय लिया गया है? जी जी, 2 बैठक हो चुकी है मेरे जानकारी में जो है। अभी आगे भी बैठक होगी और सभी लोग एक दूसरे के संपर्क में हैं और माहौल बहुत जल्दी सौहार्दपूर्ण हो जाएगा। क्या संदेश देंगे हमारे चैनल के माध्यम से इस पूरे प्रकरण को देखते हुए? पुलिस भी संयमित रहे, अपने आला अधिकारियों की बात माने और अधिवक्ता भी संयमित हैं, रहेंगे, ये विश्वास है हमें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा कि अधिवक्ता और पुलिस के जो पूरे प्रकरण को देखते हुए कचहरी परिसर का माहौल जो गर्म था उसको लेकर के अब मीटिंगें हो रही हैं, बैठकें हो रही हैं, निर्णय लिया जा रहा है और पूरा मामला जो है वो जल्द ही सामने आ जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बने रहें जय देश के साथ। मैं हूँ खुशरंगीना, कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ। धन्यवाद।